नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर पालिका निगम और नगर निगम का चुनाव तेजी पर है। वहीं आज फर्रुखनगर नगर पालिका के चेयरमैन पद के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कोहली से खास बातचीत कराएंगे। आइए बात कराते हैं, क्या है उनके विचार और क्या शहर के उनके मुद्दे रहेंगे। डॉक्टर साहब, चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, मोनू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिस में पहुंचने पर। और हम और आप अच्छे पुराने मित्र हैं, मित्रता के नाते आप आए भाई के पास, उसके लिए भी धन्यवाद। और साथ ही नए साल की शुभकामना आपको और आपके परिवार को। जी भाई। वैसे नगर पालिका फर्रुखनगर के आप चेयरमैन पद के लिए उठ रहे हो, तो क्या आपके अहम मुद्दे रहेंगे फर्रुखनगर के विकास को लेकर? मोनू जी, बात ये है, आपको मैं बताऊं कि जब पार्षदी के इलेक्शन लड़े थे तो उस टाइम पे मेरे वार्ड में जो काम पहले कुछ हुए थे वो नहीं हुए थे, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो काम हुए उसके बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि जब मैं ऑफिस में बैठता था तो फर्रुखनगर के लोग आते थे अलग अलग वार्डों से। तो मैंने तो अपने वार्ड में तो काम किए, चाहे वो पातड़ी वाला या नगर पालिका के अधीन आता था, हमने बनवाया। पहले झुंडे झाड़ होते थे। और चाहे वो मित्राव की ढाणी वाला रास्ता था, वो हमने तैयार करवाया। और लगा के वजीरपुर रोड से चांदनगर रोड तक और चांदनगर गांव तक के सभी पोलों पर हमने लाइटें लगवाई, क्योंकि उसमें भी रात बिरात बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि अंधेरा होता था तो छीना झपटी, चोरी और टाइप के मामले संज्ञान में आ रहे थे। तो हमने वो काम पार्षद बन के कराए थे। बात कर लेते हैं, आप पार्षद रहते हो, आपने शहर में सर, इतना काम अभी करा है। थोड़ा सा काम मेरा और है, मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद शमशान भी हमारे गांव में नहीं था, 66 साल हो गए थे, हमने शमशान की व्यवस्था भी कराई, अच्छा शमशान है हमारा। साथ के साथ इसके बाद एक फाजिलपुर रोड से, चांदनगर रोड से फाजिलपुर सीम तक एक रास्ता जाता है, वो भी हमने पास कराया। तहसील कॉलोनी में जब मैं वोट मांगने गया तो वहाँ पे कच्चा था सब कुछ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वोट दे देंगे लेकिन हमारा ये काम करना पड़ेगा। तो हमने तहसील वाली कॉलोनी में गड़िया बनवाई, सिविल लाइट वगैरह सब। ऐसे चांदनगर ढाणी में हमने पानी की व्यवस्था करवाई है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि चेयरमैन के लिए हमने क्यों सोचा। जो मुद्दे हमारे सामने आए कि कोई भी वार्ड का कोई भी व्यक्ति आता था तो कहता था सर मेरे वार्ड में तो ये काम नहीं हो रहा, आप प्लीज़ करवा दो। तो मैं चेयरमैन तो था नहीं, मैं तो एक पार्षद था, और ना मैंने ऐसे सोचा कि मैं किसी के भी वार्ड को डिस्टर्ब करूं, क्योंकि देखो पार्षद अपने अपने इलाके का मौजूद आदमी होता है, वो देखता है कि भाई मेरे वार्ड में क्या समस्या है, क्या ठीक करनी है। तो उन्होंने अपनी जो समस्याएँ थी लोग आके बताते थे, मैं कोशिश करता था कि कुछ डिजोल्व हो जाए, लेकिन नहीं होती थी। तो मैं कहता था भाई पार्षद महोदय के पास जाइए, या चेयरमैन साहब के पास भेजता था मैं, या फिर सेक्रेटरी साहब के पास। अनिल जी, हर वार्ड में कुछ ना कुछ समस्या रही, क्योंकि मुझे आज गर्व है कि शायद ही किसी वार्ड में मेरे वार्ड जितना काम किसी ने कराया। तो लोग कहते थे कि सर आपके पास ऐसी क्या पावर आए कि हम जो है हम अपने पार्षद या किसी के पास ना जाके आपके पास आए, आप तुरंत काम करा दें। तो मैंने एक ही बात कही थी, भाई मुझे चेयरमैन बनाना, क्योंकि इस बार पब्लिक चेयरमैन चुनेगी, तो किसी भी वार्ड में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं आने देंगे कि भाई ये हो कि भाई पार्षद मना कर रहा है या कोई और मना कर रहा है, क्योंकि जनता जब चुनेगी तो जनता ही चेयरमैन होगी इस बार। तो ये रहे वार्डों के मुद्दे। साथ ही जो फर्रुखनगर के मुद्दों की आपने बात करी, फर्रुखनगर के मुद्दे तो भाई साहब बहुत है। अब उन मुद्दों की हम बात करें कि प्राथमिकता की बात कर लेते हैं कि आप अगर चेयरमैन बनते हो तो फर्रुखनगर का सबसे पहला काम क्या करोगे? सर, सबसे पहला काम की हम बात करें तो सबसे पहले फर्रुखनगर को जाम मुक्त कराने का काम करेंगे, जो रिंग रोड की बस, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ऐसे हालात बने रहते हैं कि भाई साहब मान लो किसी का डिलीवरी हो रही है या कोई बेचारा बीमार है, एम्बुलेंस फंस गई है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, लोग एक्सीडेंट में भी एक्सपायर हो जाते हैं। इसका जो दूसरा मेरा काम होगा बस स्टैंड का। बस स्टैंड के लिए काफ़ी सालों से जद्दोजहद चल रही है, जहाँ तक काम पहुँचा वहाँ तक ठीक है, हम बैठेंगे तो उसको पूरे को ज़मीनी धरातल पे लेके आएंगे। बाईपास हो गया, बस स्टैंड हो गया। साथ ही जो कन्या विद्यालय है, कन्या विद्यालय की फाइल कहाँ पे अटकी पड़ी है, क्या कुछ मामला है, सभी उसमें भी लगे हुए हैं, उस काम को भी प्रीफ्रेंस पे लेके काम कर। तो जैसे अपना कन्या विद्यालय है,
कन्या विद्यालय की जो भी बिल्डिंगें हैं, जो व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, उसको ठीक करेंगे। साथ ही फारूक नगर के चारों साइड का जो रिंग रोड जो बीच बीच में कहीं रुका हुआ है, उसको ठीक करेंगे। लाइट की व्यवस्था ठीक करेंगे। अनिल जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसका भी काम अधर में अटका पड़ा है, स्टेडियम का भी, उसको भी करेंगे। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये सारे मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे। ऐसा ना समझे कि मैं पहले बाईपास के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। मैं सभी को पैरेलल में लेके चलूँगा। जोन सा होता जाएगा, हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। साथ ही फिर जनता जो बोल लेगी, क्योंकि एक चेयरमैन के साथ जो जनता है, चेयरमैन जो जनता बनाएगी, तो जनता जो बोल लेगी उसके अनुसार फिर फारूक नगर का आगे डेवलपमेंट करेंगे। बस स्टैंड से राजीव चौक तक बिल्कुल ऐसा करेंगे कि राजीव चौक का जो एरिया है या फारूक नगर का जो है, वो दोबारा से परिनिर्माण तरीके से हो जाए, मतलब रीसेट हो जाए, दोबारा से लगे कि हाँ जी, कि सर राजीव चौक तक का जो बाज़ार होगा उसको हम रीसेट करेंगे, दोबारा से अच्छा करेंगे, उन्हें उनका निर्माण होगा। साथ ही जहाँ पे कुछ अवैध कब्जे किए हुए हैं, ऐसी ज़मीनें हैं जो कि सरकारी है, नगर पालिका की है, कोशिश करेंगे कि उनको कब्जा मुक्त करके वहाँ पे कोई सरकारी अच्छी लाइब्रेरी हो जाए, बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर हो जाए बच्चों के लिए, या गरीब बच्चों के लिए सिलाई सेंटर वगैरह, या कोई छोटी डिस्पेंसरी हो जाए। हर वार्डों में कोशिश करेंगे जहाँ पे हमें जगह अवेलेबल होगी तो एक छोटा पार्क की व्यवस्था सोचेंगे कि पार्क भी बन जाए। और जिन समाजों की चौपाल वगैरह नहीं है, उन समाजों को चौपाल बनाने की व्यवस्था भी करेंगे कि उनकी जगह नगर पालिका की हद में जहाँ पे भी जगह वो हमें चिन्हित होगी, वहाँ पे उनकी चौपाल अच्छा पैसा लगा के करवाएंगे। जैसे कम्युनिटी सेंटर बना, पूरा फारूक नगर का है, वो सभी पार्षदों ने अच्छी मेहनत की है, सभी ने साथ दिया, वो बना तो फारूक नगर के काम आएगा। जी सर। बात कर लेते हैं, और अन्य दावेदार भी हैं। आपको युवा भी बोला जा सकता है और शिक्षित भी बोला जा सकता है, तो आपको कितना औरों के साथ में अगर बात करें तो कितना और समर्थन मिलता है इसके अलावा? नहीं भाई साहब, यादव साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है और यूथ भी है मेरे साथ। 10 साल का बच्चा भी है, 70 साल का बुजुर्ग भी है, 80 का भी है, और मैं तो 70 साल का बुजुर्ग को भी 80 को मैं युवा कहता हूँ, क्योंकि वो घर बैठ के भी मेरा नाम बता रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है डॉक्टर साहब। और 36 बिरादरी के किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, वो सारा मेरा परिवार है, सब के सब है ना, श्याम बाबा की दया से मुझे चाहते हैं और मुझे अपना बच्चा समझते हैं। कभी उनके दिमाग में कास्ट वास्ट का सिस्टम आता ही नहीं है। कल भी मैंने यहाँ पे जो एक छोटा सा प्रोग्राम था, क्योंकि बधाई देने वालों का तांता लग गया था कल, हालांकि कोई मैंने प्रोग्राम, ऑफिस पहले ओपन था, लेकिन लोग आए, आप भी आ गए थे, मैंने आपको बुलाया, भाई साहब आ जाओ। कुछ 150 लोग आ गए हैं धीरे धीरे करके। मैंने कल जो पर्टिकुलरली बताऊं कि कुछ सैनी समाज के लोग, उनके दिमाग में कुछ ऐसा जाति का गंध है कि वो उसको ना अब बाहर निकाल रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि वो पीठ पीछे जैसे उनके ऑफिस में बैठ गए, मैं दावेदारों का नाम ले रहा हूँ, जिन दावेदारों के ऑफिस में 2-4 बैठ गए, वो जाके कहते हैं अच्छा भाई हम उसको बना देंगे। जो मैंने कल शब्द यूज किया कि भाई एक ऐसी को बना देंगे, या जो भी, मैं आज वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि रात में कुछ सैनी भाइयों के फ़ोन आए, बोले जी हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आपने सभी को ऐसा कहा। मैंने कहा भाई साहब आपको नहीं कहा, मेरे साथ 30-40% सैनी है जिन्होंने मुझे उठा रखा है, मेरा परिवार। सैनी सारे ही मेरे परिवार है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्टंट खेलना चाह रहे थे, कुछ वीडियो कट करके भी अपने मोबाइल से दिखा रहे थे, देखो सर ये बोल दिया। तो मैं सैनी समाज से माफ़ी मांगता हूँ इस बात पे, किसी को मेरी वजह से चोट लगी हो, ठेस पे, मतलब दिल पे ठेस हुई हो या चोट लगी हो मन पे, तो भाई माफ़ करना। सारा सैनी समाज को नहीं बोला, उन राजनीतिक दलालों को बोला जो पंचायत के बीच में खड़ा होकर कहते हैं कि बनेगा तो सैनी। भाई 35 बिरादरी कहाँ, वो ये बोलते हैं बनेगा तो, उन लोगों के मुंह में कभी ये बातें नहीं आई राव साहब कि यार 36 बिरादरी में जो भी पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, शिक्षित हो और लोगों के बीच में बैठता हो, भाई आप उसको चिन्हित कर लो ना। वो अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं कि भाई सैनियों को बना लो, जबकि मान लो रुपए का 1/4 हिस्सा है सैनी वोटर, 25% है, 75% तो सभी जाति है ना, 35% है। तो ये गलत बात है। इस इलेक्शन में जात पात को छोड़ के फारूक नगर के विकास पे ध्यान दे के लोगों को वोट करवाना चाहिए। और सैनी भी बने, राव साहब भी बने। यदि इस बार एक SC का लड़का उठ गया चेयरमैनी में, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है यार, मेरी समझ नहीं आ रहा। हमने तो 10 साल सैनी समाज को साथ दिया है,
हमने तो सैनी समाजों का साथ दिया है। मैं फिर सैनी समाज इसलिए कह रहा हूँ कि वो सैनी समाज के अंदर आते हैं। मैंने कल भी यही मेरा कहने का वाक्य था कि सैनी समाज, क्योंकि वो सैनी समाज के अंदर, तो लोगों ने उनको समझाना चाहिए कि भाई हमारे सैनी समाज पे उंगली उठ रही है तो आप चुप रहो, इलेक्शन लड़ो जिस तरीके से लड़ना हो, लेकिन 36 बिरादरी का इलेक्शन लड़ो। जी भाई, फर्रुखनगर की बात कर लेते हैं, जनरल सीट है, जी जी। तो इसमें मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि भाई किसी जाति पाति पे इस तरीके से चुनाव करना चाहिए। यहाँ जनरल सीट का मतलब होता है कि भाई किसी भी बिरादरी का यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई फर्रुखनगर सैनी बाहुमूल्य है, लेकिन इसमें किसी भी जाति विशेष पे ना कह के एक अपनी दावेदारी और एक अपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी को भी जाति विशेष पे कोई भी कमेंट ना करे और अपनी अपनी तरीके से चुनाव लड़े। तो इस पे क्या कहेंगे आप? राव साहब, मैंने अभी बताया आपको कि ये इलेक्शन भाईचारे का है। मुझे 36 बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है। अब ये भाई कहते हैं कि हमारी 4000 वोटें हैं, जबकि एससी समाज की 5000 के करीब वोट हैं, कुछ 200-400 तो ज़्यादा ही होगी। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई एससी सारे एक आ जाओ। हमने सभी को ये कहा कि भाई 36 बिरादरी का भाई मैं कैंडिडेट हूँ, आप सभी मदद करें। ऐसी भाइयों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम एससी समाज के जो वोटर है उनको दारू में, पैसे में, उसमें हम खरीद लेंगे या तोड़ लेंगे। तो उनको मैं जगाना चाहता हूँ कि भाइयों, जैसे मैं पार्षद बना तो लोगों ने कहा था कि सबसे पहले एससी समाज बिकता, तो कोई बिका नहीं बिका, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। कोई बिका नहीं बिका, मैं नहीं लूँगा किसी भी पार्षद महोदय का नाम कि वो अपनी इच्छा से गया नहीं गया, मुझे नहीं पता, ना मेरे सामने कोई बिका। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं नहीं बिका, मैंने किसी का पीला पैसा नहीं लिया, बिल्कुल। 1 वर्षिश 12 के करीब मान सकते हैं, 1 वर्षिश या 10 मान सकते हैं, क्योंकि मुकेश भी भाई अपने साथ ही बच गया था, मुरारीलाल जितेंद्र जी, तो हम बाकी तकरीबन एक साइड हो गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ना किसी का पैसा लिया, ईमानदार छवि के कारण इलेक्शन लड़ रहे। और ये तो सैनी साहबों को सोचना चाहिए कि वो पर्टिकुलरली सैनी ना करके 36 बिरादरी से समर्थन मांगे ताकि इलेक्शन लड़ने का मज़ा भी आए। वो खाली एक जगह फोकस करते हैं, भाई खाली सैनी वोट दे तो हम बन जाएंगे। अनिल जी मोनू यादव जी, कभी भी एक जाति से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। 25 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस है राजनीति का, और उससे पहले हमारे बड़े भी रहे हैं। हम देखते आए कि 36 बिरादरी का इलेक्शन होता है और छोटा इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है, इसको मिल के लड़े। यही मेरी दुआ है कि भाई मिल के लड़े, अच्छे तरीके से लड़े। जनता जिसको पसंद करेगी, जिसने काम किया होगा, जो फर्रुखनगर की जनता चाहेगी, जो यार दोस्त चाहेंगे कि भाई आगे फर्रुखनगर का विकास ये मिल के हो सकता है। आज मेरे साथ 200-250 युवा बच्चों की टीम है, बुजुर्गों की है, मध्यम एज के है, मेरे एज के है, मतलब मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो मेरे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, तन मन धन से लड़ा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं गरीब घर का बालक हूँ, मेरा बहुत नहीं था कि मैं चेयरमैन नहीं लड़ सकूँ, लेकिन आप जैसे भाई हो गए, मेरी टीम हो गई, मेरे यार दोस्त हो गए, उन्होंने कहा प्रधान जी आप पैसों की चिंता ना करें, हमें फर्रुखनगर के विकास से मतलब है, आप इलेक्शन लड़े और कोशिश करेंगे कि आपको हम विजयी कराएं। क्योंकि जीतना और हारना ऊपर लेके नसीब में होता है कि भाई ऊपरला जो किसको नसीब बना दे, तो श्याम बाबा जिस पे रहम करेगा उसके नसीब में होगा। आज हम कुत्ते की तरह लड़ेंगे आपस में तो कल भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो मेरी एक एडवाइस समझो है भाईचारा, कि भाई जात पे इलेक्शन ना कर होके 36 बिरादरी का इलेक्शन बढ़ाए इसको। जी सर। डॉक्टर साहब, आप सबसे शिक्षित उम्मीदवार के नाम पे भी जाने जा रहे हो, युवा भी हो, तो आप नए वर्ष के ऊपर क्या कुछ अपील करना चाहते हो जनता से? सर मैं तो जनता से नए साल की शुभकामना देता हूँ कि श्याम बाबा उनको जो है, जो भी उनकी इच्छा है 2024 में अच्छी रह गई थी वो पूर्ण हो और दिन रात तरक्की करे। साथ ही मैं तो जनता से एक ही अपील करूँगा कि दोस्तों मेरा 5 साल का कार्यकाल देखें कि मैंने कितना काम किया है। आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि किसी के दारू के प्रलोभन में या किसी के पैसे के बहकावे में ना आए, क्योंकि एक बार वोट डालने के बाद दोबारा से फिर वो मौका नहीं मिलता, और ना ही हमारे जैसे व्यक्ति का दोबारा से हिम्मत होती है कि हम दोबारा से इलेक्शन में फाइट कर सके। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की है आपने, जिस तरीके जिस भरोसे से मुझे पार्षद बनाया और पार्षद के कार्यकाल में मैंने जितना काम किया
मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरी एक नीति, जो जबान करता हूँ पक्की करता हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे वार्ड में आके काम देख सकते हैं। फारूकनगर में मैंने जो भाईचारा कमाया है उसकी आप जो है खोजबीन कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब का कितना अच्छा रसूख रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी डॉक्टर बन के इलेक्शन लड़े और सभी सहयोग करें कि आपके इस भाई को मजबूती मिले और आप सबकी आवाज़ नगर पालिका में भी उठे, साथ ही नगर पालिका के साथ पूरे सदन में उठे, पूरे ज़िले में रहे, मंत्री साहब तक भी जाए आपकी आवाज़ कि फारूकनगर की जनता और फारूकनगर का युवा साथी डॉक्टर अशोक को सपोर्ट कर रहा है और डॉक्टर अशोक को बढ़ाना चाह रहा है। तो आप सभी मिलके भाइयों रिक्वेस्ट है कि मदद करें, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। 36वीं बिरादरी का इलेक्शन है, आप लोग इस बार अपने भाई को एक मौका दें। यदि मैं काम नहीं कर पाया तो आपसे मैं जीवन में दोबारा कभी वोट नहीं मांगूंगा, ये मैं आपको नए साल पे वादा करता हूँ। इसी के साथ सभी को नमस्कार, राम राम, जय भीम।